राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री जी की कृपा से, श्री राधा रानी की इच्छा से आज हम एक ऐसे भक्त का प्रेम जानेंगे जिसके सारथी स्वयं श्री कृष्ण बने थे। हम उन श्रेष्ठ धनुधारी योद्धा अर्जुन का प्रेम श्री कृष्ण के से कैसा था उसके बारे में जानेंगे। जो जो महायोद्धा अर्जुन थे वे इंद्र देवता के अंश थे। उनका जो जन्म था वह हस्तिनापुर नामक राज्य में हुआ था। उनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य था, जिन्होंने अर्जुन जैसे योद्धा को धनुर्विद्या सिखाई थी। तो जो श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध था वो भाई भाई का था, क्योंकि जो माता कुंती थी वो श्री कृष्ण की बुआ लगती थी। इसलिए अर्जुन और उनके भाइयों का संबंध श्री कृष्ण से भाई भाई का था, भ्राता का था। तो जो श्री कृष्ण थे वो तो अर्जुन के भाई लगते थे। तो जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण को अपना सखा भी मानते थे। उनकी और श्री कृष्ण की अच्छी खासी दोस्ती और मित्रता थी। उनकी जो मित्रता थी वो बड़ी घनिष्ठ थी, जो टूट नहीं सकती थी। श्री कृष्ण अर्जुन से बहुत प्रेम करते थे। जो अर्जुन थे वो कभी अपने मित्र से कोई बात भी नहीं छुपाते थे। चाहे वो जैसी भी बात हो, चाहे उनकी दुख की बात हो, चाहे वो सुख की बात हो, हर बात को वह श्री कृष्ण को प्रकट कर देते थे। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कोई बात भी नहीं छुपाते थे। भगवान का अर्जुन से बड़ा ही लगाव था, क्योंकि भगवान कहते थे जैसा तू वैसा मैं। एक दूसरे को वह एक समान ही मानते थे। कोई ऐसा भाव नहीं था कि तू मैं बड़ा तू छोटा, एक समान भाव था, कोई छोटा बड़ा नहीं था। इतनी मैत्रीय भाव था भगवान की दोस्ती में। तो एक बार की बात है, अर्जुन खांडव प्रस्थ में आग लगा दिया था अपने बाण से, तो पूरा खांडव प्रस्थ जलकर भस्म हो गया था। तो वहाँ पर एक मैदानव था, वो उसी खांडव प्रस्थ में रहता था। तो वो बचते बचते किसी प्रकार अर्जुन के पास पहुँचा और वह अर्जुन के शरणागत हो जाता है, शरण में आता है। तो अर्जुन का कहते हैं तू शरण में आया है तो मैं तुझे मारूंगा नहीं, तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। तो मैं दानव ने कहा कि मैं आपके इस उपकार को चुकाना चाहता हूँ, तो मैं क्या दे सकता हूँ आपको। तो इसके बदले में आपकी मैं कौन सी सेवा करूँ, कोई सेवा करूँ। तो अर्जुन उत्तर में कहा कि तुम मेरे प्रिय मित्र श्री कृष्ण का कोई कार्य कर दो तो मेरा तुम सेवा कर दोगे, मेरा उपकार तुम चुका दोगे। तो वो दानव श्री कृष्ण के पास गया और कहा कि मैं आपकी कौन सी सेवा कर सकता हूँ, कोई कौन सी सेवा कर सकता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एक काम करो, तुम युधिष्ठिर का एक ऐसा विचित्र महल बनाओ कि ऐसा महल जिसे आज तक किसी ने व्यक्ति ने दुनिया में जगत में बनाया ही ना है और ना उसका उत्पत्ति आज तक हुई है। तो उसने बड़ा विचित्र महल बनाया, बड़ा ही विचित्र बना दिया, जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। इसका निर्माण हुआ। इसी निर्माण के बाद युधिष्ठिर ने कौरवों के लोगों को बुलाया, कई अतिथियों को बुलाया, जिसमें जो कौरव थे उनमें जो दुर्योधन था वो भी आया। लेकिन वो ना उस विचित्र महल को थोड़ा समझ नहीं पाया, अटपटा था ना उसके लिए, तो वो वहीं पे टकरा गया। तो वहाँ पर ना जो सब थे उन सब ने सब उनका मजाक उड़ाया दुर्योधन का, जिसमें दुर्योधन की जो इज्जत थी वो खराब हो गई, बेइज्जती हो जाती है। तो यहाँ से ना वहाँ पर द्रौपदी ने भी दुर्योधन का अपमान किया था, जिसमें दुर्योधन के हृदय में अग्नि प्रज्वलित कर रहा था। वो जलन की अग्नि उसके हृदय में प्रज्वलित हो रही थी। तो इसी चीज़ को पूरा करने के लिए उसने द्रौपदी का भी अपमान किया। फिर कुछ लीलाएं होती हैं, जो भगवान कुछ लीलाएं रचते हैं, जिसमें कौरवों में और पांडवों में युद्ध होने की रचना हो जाती है और महाभारत का प्रसंग आता है।
महाभारत के युद्ध के पूर्व उसी के बीच एक बड़ा प्यारा प्रसंग आता है, बड़ी प्यारी लीला ही आती है भगवान की। उसमें जो दोनों अर्जुन और दुर्योधन होते हैं, वो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी के पास जाते हैं। इसलिए जाते हैं, उनका एक प्रश्न था कि आखिर ठाकुर जी किसके पक्ष में, किसके पक्ष रहना चाहेंगे। तो ऐसा प्रश्न दुर्योधन और अर्जुन करते हैं, तो ठाकुर जी कह रहे हैं तुम में जो चाहे वो मुझे ले ले। तो दोनों कहे नहीं नहीं श्री कृष्ण, आप किसके पक्ष में रहना चाहते हैं, आप बताइए। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं चुनूंगा तो धोखा हो जाएगा, पक्षपात हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं चुनूंगा। तो दुर्योधन कहा कि श्री कृष्ण फिर तो हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारे पक्ष में रहें। तो ठाकुर जी कहे अच्छा, एक काम करते हैं कि एक तरफ हम हैं, वो भी बिना निशस्त्र, और एक तरफ हमारी द्वारिका सशस्त्र नारायणी सेना। तो दुर्योधन कहा आप शस्त्र नहीं लेंगे। तो ठाकुर जी कहे हाँ, जितने भी दिन यह युद्ध चलेगा हम बिना शस्त्र के निशस्त्र होकर यह युद्ध करेंगे। हमने ये प्रतिज्ञा ली है, ये हम वचन लिए हैं। तो दोनों में सर्वप्रथम दुर्योधन आया था, लेकिन वो भगवान के सिर पे जाकर बैठा था, मतलब कि सिर के पास जाकर बैठा था। तो भगवान ने उसको देखा नहीं, पहले सर्वप्रथम अर्जुन को देख लिया, क्योंकि वह भगवान के चरणों में बैठा था। तो भगवान की आंखें उसकी तरफ खुली। तो ठाकुर जी कहते हैं कि सर्वप्रथम अर्जुन मेरे आंखों के सामने दिखा था, इसलिए पहले वह चुनेगा कि उसे क्या चाहिए। तो अर्जुन चुनेगा। तो जो दुर्योधन था वो तो चाहता था कि अर्जुन भगवान की नारायणी सेना ना ले। तो तब अर्जुन बड़ी चतुराई से, बुद्धिमानी से भगवान श्री कृष्ण को निशस्त्र चुन लेता है, क्योंकि अर्जुन भी जानता था कि श्री कृष्ण जहाँ भी होंगे वहाँ कभी भी पराजय होगी नहीं, कभी भी पराजय का मुख देखना ही नहीं होगा। तो अर्जुन ऐसे भगवान को चुन लेता है। अर्जुन कहता था कि अगर बाण मेरे निकट भी आ रहा होगा तो वो कभी भी मुझको छू नहीं सकता, कभी मुझे लग नहीं सकता। भला अर्जुन इतने विश्वास से ऐसा क्यों कह सकता है। इसे हम एक प्रसंग से जानते हैं, महाभारत के बीच के प्रसंग की बात है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो जो सारे कौरव के ओर के लोग थे ना, उन्हें अपना केंद्र बिंदु हमेशा अर्जुन दिखता था। इतनी दिव्यता थी अर्जुन में कि सब उसी को देखते थे। वो कहते थे पहले अगर इसको ख़त्म कर दिया तो पूरे लोग ख़त्म हो सकते हैं। तो उसी युद्ध में पितामह भीष्म ने क्या किया, उन्होंने चारों ओर से अर्जुन के रथ को और अपने रथ को घिरवा लिया, जिसमें वो अर्जुन पर प्रहार कर सके। तो श्री कृष्ण तो जानते थे ये बात कि पितामह अगर जिस पर प्रहार करने की सोच लिए उस पर वह प्रहार कर देंगे तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। तो क्या हुआ, पितामह भीष्म ने अपने धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाई और धनुष बाण का अनुसंधान कर दिया अर्जुन की ओर। बाण तीव्र गति से आ रहा था, बड़ी तीव्र गति से आ रहा है और अर्जुन को लगने ही वाला था कि क्या, तभी श्री कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपने रथ में से कूदे और भूमि पे पड़े चक्र को उठा लिया और एकदम रौद्र रूप में आ गए। भूमि कांप उठी। बाण जो अनुसंधान हुआ था वह गिर पड़ा। ठाकुर जी खूब रुद्र रूप में थे, फिर कुछ देरी में शांत होते हैं। इतना रौद्र रूप था अपने भक्त के लिए। तो अपने भक्त के लिए, अपने सखा के लिए, अपने मित्र के लिए उन्होंने अपनी जो प्रतिज्ञा ली थी उसे भी वह तोड़ दिए। वो भी किसके लिए, अपने प्रिय मित्र अर्जुन के लिए। भला हम और आप कहाँ संसारी मित्रों में फंसे हुए हैं। हमें भी अपना मित्र श्री कृष्ण ठाकुर जी को ही बनाना चाहिए, क्योंकि इनको जब जब किसी ने पुकारा है, करुण आवाज़ में पुकारा है, वह कभी भी हताश नहीं हुआ है। बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं। उन्होंने अपने हर भक्त की लाज धरी है, चाहे वो द्रौपदी हो, चाहे उत्तरा हो, चाहे कोई भी भक्त हो। उन्होंने हर भक्त की करुणा पुकार सुनी है।
एक बार क्या हुआ, महाभारत के युद्ध के बीच में रात का समय था। भगवान जो थे, ठाकुर जी थे, वह अपने शिविर से निकलकर चुपके चुपके जा रहे थे। उनके पीछे जो युधिष्ठिर जी थे, वो भी पीछे पीछे उनके जा रहे थे कि देखने की ठाकुर जी आखिर करने क्या जा रहे हैं। तो श्री कृष्ण चुपके चुपके अर्जुन के शिविर में पहुंचते हैं और वहाँ अर्जुन लेट के सो रहा था। तो भगवान ठाकुर जी अर्जुन के चरणों के पास जाते हैं, उसके पैरों के पास जाते हैं और उसके पैर दबाने लगते हैं। और तभी युधिष्ठिर सब देख रहा था शिविर के बाहर से। फिर वह शिविर के अंदर घुसता है और ठाकुर जी से कहता है कि हे माधव, ये आप क्या कर रहे हो? हे कृष्ण, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों बेचारे अर्जुन पर पाप चढ़ा रहे हैं? आप उसके क्यों पैर दबा रहे हैं? उसको कितना भारी पाप लगेगा आप उसका जब पैर दबाएंगे तो भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जरा तुम अर्जुन के मुख के पास जाके सुनो वो क्या कह रहा है। तो जब युधिष्ठिर जी अर्जुन के मुख के सामने जाते हैं सोते हुए, तो वह सुनते हैं कि जो अर्जुन जी थे वह कौन सा नाम जप रहे थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। वह सोते सोते भी श्री कृष्ण ही जप रहे हैं। तो ठाकुर जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि ये पूरे दिन का थका हारा रात्रि में सोते हुए भी मेरा ही नाम सिमरन कर रहा है, मेरे ही नाम को जप रहा है, मेरे नाम को पुकारता है। तो मैं ऐसे भक्त के चरण दबाना क्या, ऐसे भक्त के मैं चरण धोकर पी लूं। जो भक्त मुझ पर इतना विश्वास करता है, निष्ठा रखता है, मुझसे इतना प्रेम करता है, मुझ पर सब न्यौछावर कर सकता है, ऐसे भक्त का तो मैं चरण धोकर पी लूं। हमको भी धन्य होना चाहिए कि हमें ऐसे प्रभु मिले हैं, हमें ऐसे प्रभु की भक्ति मिली है जो अपने भक्तों का चरण दबाते हैं, जो अपने भक्त से इतना प्रेम करते, इतना मैत्रीयपन है उनका अपने भक्तों से। हमें भी इस बात का खुशी होनी चाहिए कि हम ऐसे भगवान के भक्त हैं जो इतनी कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने दयालु, इतने कृपालु, कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी तारीफ में हर शब्द कम ही पड़े हैं। श्री जी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा से, श्री किशोरी जी की कृपा से हम अभी यहीं पे अंत देते हैं। आगे हम और अच्छी अच्छी चर्चाएं सुनेंगे और अच्छे अच्छे चरित्र सुनेंगे, प्रेम भक्ति सुनेंगे, कई भक्तों की सुनेंगे। जहाँ जहाँ लाडली जी कृपा करेंगी उन उन भक्तों की भक्ति सुनेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री कृष्णा।